चिल्ड्रन, आज हम हमारे समाज में प्रचलित कुछ भ्रष्टाचार और उनसे कैसे मुक्ति पाना है और हम आशावादी होना, उनसे मुक्ति मिलकर हम आशावादी होना, इसके बारे में पढ़े। ये किसने लिखा था? श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनसे लिखित क्या निराश हुआ जाए। ओके, लेसन का नाम क्या है? क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। देखिए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाना क्या है? उसका मीनिंग निराश होना। क्या है? निराश होना। लेखक कहता है उसका मन कभी कभी निराश हो जाता है। क्यों? समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ठगी मीन्स चीटिंग, धोखेबाज। डकैती सेम मीनिंग, चोरी, रॉबिंग। तस्करी सेम मीनिंग ऑफ चोरी। और भ्रष्टाचार मीन्स दुराचार। हर एक समाचार पत्र में, समाचार पत्र क्या है? न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर में कौन सी खबर मिलते हैं या कौन सी समाचार न्यूज़, कौन सी समाचार मिलते हैं? ये चीटिंग की या ये डकैती की, चोरी की, तस्करी की या भ्रष्टाचार की, दुराचारों की समाचार भरे रहते हैं। ये पढ़कर ही लेखक का मन निराश हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। ईमानदार, हॉनेस्ट, ये सब देखकर, ये सब न्यूज़ देखकर लेखक सोचता है, वो देखने से क्या लगता है, हमें क्या फील होता है बच्चों? इस देश में, हमारे देश में कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह, डाउट, है ना? जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाता है। जितने टॉप पद पर है, पद है ना, पोस्ट, जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें तो उतने ही अधिक दोष भी दिखाए जाते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखिए। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था। क्या कहा? कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। और लेखक क्या कहता है? एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था। एक बड़ा आदमी ने लेखक से एक बार कहा। क्या कहा? इस समय सुखी वही है। कौन है सुखी व्यक्ति? कुछ भी नहीं करने वाला। कुछ नहीं करने वाला ही सुखी है। और जो कुछ करता है, किसी ने कुछ काम किया तो उसमें तो दोष हम खोजते हैं, हम ढूंढते हैं, है ना? उसके सारे गुण भुला दिया जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। हम भी वैसे ही बच्चों, लेकिन हम ऐसी होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी के गुण को ही हम बढ़ा चढ़ाकर दिखाना है और उसका दोष नहीं। यही दोष किस में नहीं होते? सब में दोष है ना? हम सब में भी दोष है। हम सबको भी मिस्टेक्स होते हैं, लेकिन उसको बड़ा सिर्फ मिस्टेक्स ही नहीं कहना चाहिए, सही भी कहना चाहिए।
ओके, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है? और लेखक पूछता है हमसे, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। क्या यही भारतवर्ष है? भारतवर्ष, इंडिया, जिसका सपना बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? अतीत क्या है बच्चों? पास्ट। क्योंकि हमें तो एक अच्छे से संस्कृति दा, संस्कृति, कल्चर, सभ्यता, ओके, वो कहाँ डूब गया? वो कहाँ अस्त हुआ है? किसी गह्वर में अस्त हुआ है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है ये हमारी देश इंडिया, भारतवर्ष। इसको तो मानव महासमुद्र भी कह सकते हैं। कई तरह के लोग इधर रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यूरोपीय, आर्य, द्रविड़, सब एक साथ इधर रहता है। इसलिए तो हमारे देश को यूनिक कहते हैं, न्यारा कहते हैं, है ना। हम भी कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है। क्या है माहौल? वातावरण, ओके, और एनवायरनमेंट। क्यों? ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले, जीविका कमाई, जीवन चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी। निरीह मीन्स कमज़ोर, दुर्बल, वीक, भोले भाले इनसेंट। श्रमजीवी मीन्स श्रम करने वाले, दैट मीन्स मेहनत करने वाले को क्या हुआ है? वे तो पिस रहे हैं। पिस हो जाना मीन्स टू बी प्रेस्ड। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। झूठ, लाई। फरेब मीन्स धोखा, ओके। ये सब करने वाले, रोजगार मीन्स ऑक्यूपेशन, दैट मीन्स ऐसे काम करने वाले, झूठ और धोखे से काम करने वाले तो बहुत बड़ा बन जाते हैं, फल फूल रहे हैं, वे तो अच्छे से जीते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। हॉनेस्टी को हम क्या करते हैं? वो तो फूल है, जो हॉनेस्ट है वो फूल है, ऐसा कहते हैं हम। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। लाचार, बेबस मीन्स लाचार, हेल्पलेस, ओके। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ है? किसमें विश्वास रखना है? सच्चाई में या
फरेब में। ऐसा सोचकर क्या हुआ, लोगों की आस्था, आस्था क्या है, आस्था विश्वास, वो भी हिलने लगी है। नेक्स्ट पैराग्राफ। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्या कहा है लेखक ने, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक, कृत्रिम, हमें तो कृत्रिम को नहीं, हमें तो सिर्फ हमारी आत्मा को, हमारे भीतर जो महान गुण है, देखिए उसको ही स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही हमारी चरम और परम लक्ष्य है। क्या है बच्चों, बौद्धिकता से नहीं, आत्मीयता से ही भारतवर्ष की चरम और परम। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते। ये सब गुण, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब हर एक मनुष्य में है, लेकिन हमें तो उसके कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या उसे कंट्रोल करने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए, उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। ये तो बुरा है, बैड है, तो हम क्या करना है, उसको तो कंट्रोल करना है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार को, काम, क्रोध और लोभ, मोह को हम कंट्रोल करना है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न करना है, संयम के बंधन, कंट्रोल करके रखना। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भूख क्या है, हंग्री, उसकी उपेक्षा हम नहीं की जा सकती है। बीमार के लिए दवा भी चाहिए, दवा मीन्स मेडिसिन। गुमराह को, मिस्र वन, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये सब करना है, क्या है, भूख के लिए कुछ करना है, बीमार की दवा के लिए कुछ करना है, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाना है, ये सब करना है, ज़रूरी है। लेकिन लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार को हम कंट्रोल करना है। हुआ यह है कि इस देश को कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। कायदे कानून, लो, नियमम, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। क्यों ऐसे नियम लाए हैं? कृषि, उद्योग, वाणिज्य, बिजनेस, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य की स्थिति, हेल्थ, ये सबको उन्नत और सुचारू रूप देने के लिए या सही रूप देने के लक्ष्य में लिया था ये सब नियम।
परंतु जिन लोगों की इन कार्यों में लगना है, लेकिन जिन लोग ये नियम का पालन करना है वे भी क्या करते हैं, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। दूसरों से ज़्यादा, आम दरिद्र जनों के ज़्यादा या हमारे आम जनों से ज़्यादा वे क्या करते हैं, अपने ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देते हैं, ध्यान, केयर। क्यों? इससे वे तो कानून की गलत फ़ायदा उठाते हैं। ओके, देखो बच्चों, अच्छी तरह पढ़ना है, यहाँ तक ठीक ठीक तरह पढ़िए। कोई टफ वर्ड्स है तो वो अंडरलाइन करके रखना है, मैं उसका मीनिंग बता दूंगी। ओके, ठीक तरह पढ़ के तैयार हुआ है। ओके, थैंक यू।